Hello students, I am S.B. ठाकुर, known as ठाकुर सर in Delhi। बच्चों आप तो मुझे पहचान चुके हैं। आपने बहुत सारे डाउट्स मेरे ईमेल पर भेजे हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी बच्चे डाउट्स भेजना चाहें भेजेंगे, मैं उनको ज़रूर सॉल्व करके दूंगा। अब हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा की चैप्टर 29 एक्सरसाइज से बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर लिए हैं। आइए अब आगे की प्रॉब्लम करते हैं। इसमें 32 तक हम लोगों ने कर लिया हुआ है। 33 से मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं सारे प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूं। जो आप पूछ रहे हैं मैं उसी को कर रहा हूं, या फिर मुझे लगता है कि नहीं ये थोड़े से हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले प्रॉब्लम हैं तो उसको मैं अपनी मर्जी से भी कर दे रहा हूं। जो हल्के प्रॉब्लम्स है या जो आप एनसीईआरटी में कर चुके हैं तो उसको मैं इसमें नहीं ले रहा हूं। और आपको यदि कभी चाहिए कॉन्सेप्ट्स तो #ठाकुर सर स्मॉल लेटर में टाइप करिए यूट्यूब पर, या फिर जो अपना चैनल है फिजिक्स बाय ठाकुर सर उसको क्लिक करिए यूट्यूब पर। आपको पूरे प्लेलिस्ट मिलेंगे, लेक्चर के मिलेंगे, एनसीईआरटी सोल्यूशन के मिलेंगे, एस.सी. वर्मा सोल्यूशन के मिलेंगे, इरोडोव सोल्यूशन के मिलेंगे। वहाँ से जो है कुछ और आप लीजिए मटेरियल। तो चलिए देखते हैं इसमें 33 क्या है हमारा क्वेश्चन। तो 33 में क्वेश्चन कह रहा है रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द पार्टिकल सी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लाइन ए बी। अब प्रीवियस प्रॉब्लम क्या है उस पर गौर करिए। प्रीवियस प्रॉब्लम है 32। तो 32 नंबर प्रॉब्लम में कहा गया है कि टू पार्टिकल्स हैं ए बी, दोनों के पास में चार्जेस हैं कैपिटल क्यू। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ये डिस्टेंस है डी। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कैपिटल क्यू इज डी, स्मॉल डी। नाउ नेक्स्ट करा पार्टिकल सी हैविंग मास m चार्ज q इज केप्ट एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। अब इस ए बी लाइन के मिडिल में एक पॉइंट सी पर एक चार्ज पार्टिकल क्यू को रखा गया जिसका मास भी बता दिया गया है स्मॉल m मास है। जो चार्ज पार्टिकल सी पर रखा गया उसका चार्ज है क्यू। चलिए थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। m है मास इस पार्टिकल का, क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं इफ डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू ए बी, ये क्वेश्चन 32 में व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट। बट यहाँ पर मिडिल पॉइंट पर यहीं पर रखा गया है और यहाँ पर हमसे आगे का क्वेश्चन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि इफ द पार्टिकल सी इज डिस्प्लेस्ड। 33 में अब कह रहा है क्वेश्चन इफ द पार्टिकल सी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस x along द लाइन ए बी लाइन के अलॉन्ग यदि इसको डिस्प्लेस करते हैं तो फिर इस पर फोर्स निकालिए। फिर 32 के तरह ओसिलेशन की जांच करिए, ओसिलेशन जांच करके टाइम पीरियड निकालिए। सारा काम जैसे 32 में किए हैं वही करना है आपको 33 नंबर में। आइए सबसे पहले इसको हम डिस्प्लेस करते हैं, अलोंग ए बी डिस्प्लेस करते हैं। यहाँ से सी से सी डैश पॉइंट पर कर दिया हमने। अब सी डैश पॉइंट पर जब इस क्यू को ला दिया आपने सी टू सी डैश, लेट अस सपोज कि ये जो डिस्टेंस है ये है एक्स। सी से सी डैश पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट इसको एक्स सपोज कर लें, डिस्टेंस एक्स सपोज कर लें। अब यहाँ पे फोर्स को जांच करिए। ये जो चार्ज क्यू है इसको एक कैपिटल क्यू रिपेल करेगा। इस फोर्स को मैंने बोल दिया एफ ए। फिर ये जो कैपिटल क्यू है इसको इधर रिपेल करेगा, इसको बोल दिया हमने एफ बी। अब पहचानने के लिए एक नाम तो देना होता है। आप चाहें तो इसको 1 इसको 2 कर लें। चार्ज 1 का फोर्स F1 कर लीजिए, चार्ज 2 का फोर्स F2 कर लीजिए, या फिर हमने कर दिया A पर जो चार्ज है उसका फोर्स FA, B पर जो चार्ज है उसका फोर्स FB, किस पे, स्मॉल q पर। अब आइए हम लोग इन दोनों फोर्स को निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले तो मिडिल पॉइंट है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा कितना d/2। फिर ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा d/2, बिकॉज ये मिडिल पॉइंट है ए बी का।
जो ए बी के बीच के डिस्टेंस है डी, तो ये डी बाई टू हो गया, फिर यहाँ से यहाँ डी बाई टू हो गया। अब एफ ए फोर्स निकालते हैं, कौन लगाया, इस चार्ज ने लगाया, किस पे लगाया, क्यू पे लगाया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इस समय कितना है, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक d बाई टू, तो फिर एफ ए इक्वल टू के 1/4πε0 के बदले में k लिख रहे हैं, ठीक है। k का मतलब 1/4πε0, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसा कि आपको पता है SI यूनिट में 9 × 10⁻⁹ यूनिट तो SI है। नाउ k Q1 Q2 कूलम्स लॉ लगा रहे हैं, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, तो कैपिटल Q स्मॉल q डिस्टेंस d बाई टू प्लस x का स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर, जो आप देख रहे हैं अलोंग C डैश B, जो डायरेक्शन है एफ ए का, जैसा कि देख रहे हैं। फिर एफ बी फोर्स कौन लगाया, किस पे लगाया, इस कैपिटल Q ने लगाया है इस स्मॉल q पर एफ बी। नाउ एफ बी का वैल्यू फिर उसी तरह से k कैपिटल Q स्मॉल q Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस है d बाई टू, इसमें से माइनस करिए x को, तो ये डिस्टेंस कितना होगा d बाई टू माइनस एक्स, d बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब रिजल्टेंट फोर्स हमें चाहिए इस पर, तो देखिए एफ बी बड़ा है क्योंकि इस डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो ये बड़ा होगा। तो फिर रिजल्टेंट फोर्स एफ इक्वल टू बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को माइनस करिए, डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स सी के तरफ डायरेक्शन होगा, जिधर एफ बी है, एफ बी किधर है, टूवर्ड्स सी। तो फिर जो रिजल्टेंट फोर्स होंगे बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में सी के तरफ। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कॉमन निकालिए, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, नाउ 1 डी बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ ए 1 डी बाई टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए एकदम इजी हो गया। अब इसको आराम से हम सॉल्व कर दें, तो नाउ दिस इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, एलसीएम ले रहे हैं। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लें, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो d बाई टू का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, डी स्क्वायर बाई फोर, माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर, और देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो फिर दोनों पर होल स्क्वायर कर लें। अब न्यूमरेटर में आइए, d बाई टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हटाते जाइए स्क्वायर को, तो डी स्क्वायर बाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू डी बाई टू इंटू एक्स, ए प्लस बी होल स्क्वायर पर एक्सपेंड किया हमने, न्यूमरेटर में आया ये। फिर माइनस इसको करेंगे तो माइनस डी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, डी स्क्वायर बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस टू डी बाई टू इंटू एक्स। देखिए बच्चों, डी स्क्वायर बाई फोर कैंसल, एक्स स्क्वायर कैंसल, टू से टू कैंसल, टू से टू कैंसल। अब देखिए क्या आया, फोर्स एफ। चलिए तो इसको सॉल्व करते चलिए, और सॉल्यूशन हमेशा करने के समय आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है, आप सब सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए अब इसमें आगे, दिस इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। नाउ अब ये हो गया dx प्लस dx, 2dx हो गया न्यूमरेटर में, 2d इंटू एक्स डिनोमिनेटर में। अब डी स्क्वायर बाई फोर को रखा, इसका होल स्क्वायर रखा, एक्स स्क्वायर को हमने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया, तो प्रॉब्लम में बोला गया है 32 के अकॉर्डिंगली काम करिए। 32 में बोला गया है क्या, x लेस देन डी, मतलब x d से बहुत छोटा है, तो एक्स स्क्वायर इज मच लेस देन डी स्क्वायर बाई फोर,
क्योंकि x d से बहुत छोटा है। अब इसको सॉल्व करिए आगे। नाउ अब मैं इसका वैल्यू भी रख देता हूं, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q इंटू 2dx। नाउ नीचे d स्क्वायर का स्क्वायर करिए, क्या होगा d पावर 4, 4 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर करिए, क्या होगा 16। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ से 4 से ये सॉल्व हो रहा है, सॉल्व कर दीजिए। 4 से इसको सॉल्व कर दिया, एक d यहाँ सॉल्व हो रहा है आपका, 3 बचेंगे, d क्यूब बचेंगे, तो यहाँ पर बच गया d क्यूब, इसके जगह पर बच गया ये d क्यूब, एक d को कैंसिल करा। चलिए अब देखिए कि f इक्वल टू क्या आया हमारे पास। ठीक है, जो f का वैल्यू है, अब ये f इक्वल टू जो आए हैं, k का वैल्यू हमने रख लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ फर्दर जो है अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सोल्यूशन के लिए नाउ अब ये 4 जो है ये तो न्यूमरेटर में आ जाएंगे, 4 2 जा 8 भी हो जाएगा, तो f इक्वल टू 2 4 जा 8 को कांस्टेंट को पहले लिख रहा हूं मैं। नाउ कैपिटल Q स्मॉल q x ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ रहा है, पाई एप्सिलॉन नोट एंड d क्यूब। अब बच्चों ये जो फोर्स लग रहा है किधर, टुवर्ड्स C, और हम लोग डिस्प्लेस कहाँ से किए हैं चार्ज को, C से। अब देखिए जो ऑसिलेशन पढ़े हैं कि मेन पोजीशन से जब हम डिस्प्लेस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और यदि उस पर फोर्स उल्टा लग गया, कहीं रीस्टोरिंग फोर्स यदि उल्टा लग गया, तो क्या होता है, ऑसिलेशन होने लगते हैं। तो जिधर हमने डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है, एंड सो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा। तो फिर इन oscillation F इज रीस्टोरिंग फोर्स, F को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट को वापस लाने वाला फोर्स। देयरफॉर F इक्वल टू -8 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब इंटू x। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों दिया हमने, जैसा कि हमें पता है ऑसिलेटरी मोशन को जब हमें सॉल्व करना होता है तो हम वहाँ पर बताते हैं माइनस साइन से कि फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल q, दिस विल बी फोर्स बाय मास इक्वल टू -8 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब। ठीक है, ये d है, d क्यूब नाउ d क्यूब। चलिए एंड m नीचे m से डिवाइड लेना है, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास m हो गया इनटू x। अब देखिए बच्चों इस इक्वेशन को जरा गौर से देखिए क्या आ गया है, जो SHM में आप पढ़े हैं, क्या एक्सेलरेशन A इक्वल टू -ω²x, एक्सेलरेशन माइनस साइन कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन आ गया, एक्सेलरेशन। ठीक है, इन SHM में। और बच्चों आपको यदि चाहिए कॉन्सेप्ट्स 12 के फिजिक्स सॉल्व करने का, तो आप सीधे यूट्यूब पर टेक्निक जैसे डालेंगे आपको मिलेगा टूल्स एंड टेक्निक्स फिजिक्स मेड इजी। ठीक है, उसमें पूरी टेक्निक है होल 12 फिजिक्स का, उसको देख लीजिए, प्रॉब्लम यूं सॉल्व होने लगेंगे अपने आप। ये सारे कुछ दिया हुआ है उसमें टूल्स एंड टेक्निक्स में। अब यहाँ से क्लियर हम बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, तो फिर देयरफॉर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो SHM का तो यही दो कंडीशन है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, मेन पोजीशन से, वो नेगेटिव साइन बता दिया, और कांस्टेंट हटाया एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। सो Q, ये जो Q स्मॉल q का पार्टिकल है, सो Q विल ऑसिलेट, यानी Q चार्ज का पार्टिकल विल ऑसिलेट इन SHM। अब SHM में टाइम पीरियड हमें निकालना है, तो जैसा कि हम लोग निकालते आ रहे हैं टाइम पीरियड का इक्वेशन SHM में। ठीक है,
तो निकालिए टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या होगा इन SHM। तो फिर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन x बाई a। अब इक्वेशन 1 से x बाई a निकालिए तो क्या होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ x बाई a को इधर लाइए, इसको ले जाइए बाईं तरफ तो क्या हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नोट d क्यूब m अपॉन 8 कैपिटल Q स्मॉल q। अब देखिए ये आंसर निकल चुका है, लेकिन आंसर को मैच करना हो कभी तो थोड़ा सा आंसर देख भी लीजिएगा। देखिए क्या है आंसर, ये मैच कर गया तो ठीक है, नहीं तो मैच कराएंगे नहीं। ये मैं देख रहा हूँ 2 पाई को अंदर ले गए हैं तो ले जाइए अंदर। आंसर मैच कराना है तो थोड़ा सा आंसर को सॉल्व करिएगा, ठीक है। चाहे रोडोव का बुक हो चाहे स्वर्मा के बुक हो, इस सब में आंसर को भी थोड़ा सॉल्व करिएगा तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 2 को अंदर ले गए 2 का स्क्वायर 4, पाई को अंदर ले गए पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, बाकी पाई एप्सिलॉन नोट d क्यूब m नीचे 8 कैपिटल Q स्मॉल q। 4 से इसको सॉल्व कर दें 2 हो गया। नाउ दिस इज, अब जैसे आंसर में हाफ है पावर, रूट है तो पावर हाफ होगा ही, चलिए फिर भी मैं भी कर देता हूँ पाई स्क्वायर पाई क्यूब एप्सिलॉन नोट d क्यूब m नीचे है 2 कैपिटल Q स्मॉल q और इसकी पावर हाफ। अब जरा एक बार चेक करिए आंसर को, पाई क्यूब एप्सिलॉन नोट m d क्यूब, पाई क्यूब एप्सिलॉन नोट m d क्यूब, ठीक है। नीचे 2 कैपिटल Q स्मॉल q, 2 कैपिटल Q स्मॉल q, ठीक है। ये भी आ गया। t का मतलब क्या है इस समय, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ SHM, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से टूल्स एंड टेक्निक को थोड़ा देखते रहिएगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट आपके पास में टूल्स एंड टेक्निक मिल जाएंगे, कहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर सारी कॉन्सेप्ट SHM की हमने दे रखा हुआ है और उसको देख करके आप बहुत आराम से प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम में तो मेरा ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप भेजिए प्रॉब्लम, आपको सलूशन दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आप लोग भेजे हुए हैं मैं वहीं ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्वेश्चन कर रहा है अ वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम, वाटर पार्टिकल है मास इसका 10 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम इज 10 टू द पावर -6 किलोग्राम। अब हैविंग चार्ज इसको दिया गया है, कितना चार्ज है 1.5 10 पावर -6, 1.5 10 टू द पावर -6 कूलम चार्ज दिए गए हैं। स्टेज सस्पेंडेड इन अ रूम में लटका हुआ है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। व्हाट इज इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। जैसा कि बच्चों हमने आपको लेक्चर के दरमियान बताया है, ठीक है, बॉडी का वेट mg, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ड्यू टू वेट गिरना चाहेगा तो इसको रोकने के लिए कोई अपवर्ड फोर्स चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेंगे, कितना लगेंगे, F इक्वल टू QE। और आप पढ़े हैं पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा किधर, वर्टिकली अपवर्ड। चलिए यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होते हैं। अब एक्सेलरेशन है 0, तो जैसा कि पढ़ते आ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन से हम लोग, एक्सेलरेशन 0 तो फिर अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। नाउ हमें चाहिए E इक्वल टू m इंटू जी अपॉन Q। m है हमारा कितना, 10 टू द पावर -6 इंटू 10 -5 ले लीजिए। जी की वैल्यू 10 भी ले सकते हैं, ऐसे 9.8 पर इस बुक में आंसर मैक्सिमम आते हैं। चलिए मैं 9.8 कर दे रहा हूँ। नाउ कैपिटल Q है 1.5
इंटू 10⁻⁻6। चलिए अब इसको ज़रा सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ये सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ज़रा मैं भी कर देता हूँ सॉल्व इसको। चलिए 65.3 यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, अब तो जानते हैं, दो यूनिट आप जानते हैं। डायरेक्शन किधर? वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। और इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है। इक्विलिब्रियम एक्सेलरेशन 0, तो जान ही रहे हैं कि टोटल फोर्स 0, टोटल टॉर्क 0 होते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आप लोगों ने हमसे मांगा है, ये है क्वेश्चन नंबर 39। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉजिटिव चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R। कोई सर्कुलर रिंग है, मान लीजिए कि ये सर्कुलर रिंग है। अब इस पे चार्ज पूरे पर है, पॉजिटिव Q पूरे पर चार्ज है, ठीक है ना, पूरे पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। अब हम लोगों ने इसका काम पहले भी करा है। चलिए अब रेडियस इसका प्रॉब्लम कर रहा है, रेडियस है कैपिटल R। अब यहाँ से एनी डिस्टेंस x पर आगे क्वेश्चन कर रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड नेगेटिव चार्ज q इज प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर से जो है x डिस्टेंस पर कोई नेगेटिव चार्ज को रखा गया है यहाँ पर। बच्चों, चार्ज को जब आप रखेंगे तो उस पर फोर्स Q इंटू E होगा, तो आपको E चाहिए। यदि पहले से E जो निकाले हैं फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं E का फॉर्मूला याद है तो E निकालिए पहले। चलिए हम भी पहले E निकाल देते हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर E निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना है। लीजिए फटाफट, छोटा एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, या ये स्मॉल एलिमेंट बोला इसके लेंथ को dl, इसके चार्ज को बोला dq। अब हम dq निकाल लें। पूरे लेंथ 2πr पे चार्ज कितना देख रहे हैं? पूरी लेंथ 2πr, सरकमफेरेंस पे चार्ज कितना है? q। तो dl लेंथ पर कितना चार्ज होगा? यूनिटरी रूल लगा लीजिए, ऑन लेंथ 2πr लेंथ पर चार्ज इक्वल टू है q, ठीक है, चार्ज है हमारा q। तो फिर ऑन लेंथ यूनिटरी रूल लगा दिया हमने, चार्ज इक्वल टू क्या होगा? q अपॉन 2πr। तो फिर ऑन लेंथ dl जो छोटा सा एलिमेंट की लेंथ है, ये जो लेंथ है एलिमेंट का, इस dl एलिमेंट यानी पार्ट, टुकड़ा, इसका जो लेंथ है dl, इस पर कितना चार्ज होगा? तो ये चार्ज इक्वल टू q बाई 2πr इंटू dl। अब ये जो चार्ज है इसको मैं अभी dq बोल दे रहा हूँ। अब इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगा? √r² प्लस x², ठीक है। अब यहाँ पे +1 चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखिए, ये प्लस चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये हो गया dE, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE। नाउ जस्ट अपोजिट एलिमेंट लीजिए, फिर रिंग है तो उसमें जस्ट अपोजिट एलिमेंट ले करके हम जांच करेंगे क्या। चलिए बताता हूँ। फिर इसका लेंथ वहीं dl, जो इस पे चार्ज है वहीं dq। नाउ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, +1 चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, उस पर फोर्स इधर, तो dE इधर। अब dE का वैल्यू निकाल लें हम लोग, तो dE इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट, dE मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट ऑफ चार्ज dq एंड लेंथ dl ऑफ द रिंग का छोटा पार्ट जो है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड dE इक्वल टू कितना होगा? 1/4πε0, या k लिख लीजिए, स्मॉल k लिख लीजिए। नाउ चार्ज dq, अभी dq रखते हैं, बाद में वैल्यू रख लेंगे, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, dq से डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा? √r² प्लस x²। अब हम रिजोल्यूशन करेंगे, ठीक है।
इसका होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। चलिए रूट को हटा ही लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट डी क्यू, डी क्यू को अभी डी क्यू छोड़ रहे हैं, बड़ा वैल्यू है, बार बार लिखना होगा। स्क्वायर कर दिया हमने, रूट हट गया, स्क्वायर रूट हट गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी ई को रिजॉल्व करिए अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रिंग। अब यहाँ पर मैं इस पॉइंट को कोई नाम दे देता हूँ, चलिए पी लिख देता हूँ इसको। मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बाई सिमेट्री, क्योंकि ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, तो यदि ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा आपका, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब सिमेट्रिकली देखते रहिए फिजिक्स में। तो डी ई का कंपोनेंट इधर के तरफ क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, तो इधर के तरफ क्या होगा, डी ई साइन थीटा, ठीक है। आप चाहें तो इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, आप चाहें तो इसको वाई एक्सिस बोल सकते हैं। फिर इस डी ई का कंपोनेंट इधर के तरफ क्या होगा, तो दिस विल बी डी ई कॉस थीटा, इस डी ई का कंपोनेंट इधर के तरफ, ठीक है, एक डी ई कॉस थीटा हो गया, इस डी ई का कंपोनेंट दूसरा डी ई कॉस थीटा, ये समझ लीजिए, ठीक है, इस डी ई का कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा। तो फिर इधर के तरफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस डी ई साइन थीटा। चलिए ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये हमने इसके लिए लिया है, डी ई कॉस थीटा के लिए। अब जब हम अपोजिट एलिमेंट की वजह से ऐड करेंगे इसको तो क्या होगा, जीरो। तो फिर यदि रिंग के आमने सामने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से एक्सिस पर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो सारे जीरो हो जाएंगे, एंड सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सम ऑफ कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो फिर अब ये सम निकालना है, तो चलिए पहले डी ई कॉस थीटा अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस के अलोंग, पहले डी ई कॉस थीटा को वन वेरिएबल में लाइए, तब डी ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट डी क्यू। अब मैं डी क्यू का वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्यू डी एल अपॉन 2 पाई आर। नाउ डी क्यू का वैल्यू रखा, अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लेते हैं कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा ले लीजिए तो क्या होगा, एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, न्यूमरेटर में क्यू एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में 2 पाई आर, नाउ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, पावर हाफ और पावर इसका 1, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगे तो पूरे पे इकट्ठे पावर क्या होगा, 3/2 डी एल। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट का सम तो जीरो हो जा रहा है, ओनली 2 के लिए नहीं, सारे एलिमेंट के लिए परपेंडिकुलर के अलॉन्ग कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। 2 लेकर हमने खाली जांच कर लिया है कि पेयर ऑफ अपोजिट एलिमेंट में कौन सी कंपोनेंट का सम जीरो होगा, ये पता चल गया। तो फिर हम इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये जीरो हो जाने वाला है, तो ओनली एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको हम ऐड कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन से ऐड कर लेंगे। तो फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे बोलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से डिनोट कर रहा हूं एट पॉइंट पी पर। तब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो इसके लिए कांस्टेंट बाहर निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर निकाला, कैपिटल क्यू एक्स 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी एल।
अब बच्चों ये जो x है ये गिवन है, ये वेरिएबल नहीं है प्रॉब्लम में, ये x प्रॉब्लम ने आपको दे रखा है। तो dl हम लोगों ने जो वेरिएबल लिया है रिंग का जो एलिमेंट है ये है l वेरिएबल। तो l की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से लेंथ मेजर करते हैं वहाँ पर 0, आप पूरी एक चक्कर लगा देंगे तो टोटल लेंथ क्या होगा 2 पाई r, तो 0 to 2 पाई r लिमिट हो गया। इंटीग्रेट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल Q x 2 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 इंटीग्रेशन dl इक्वल टू l, अपर लिमिट 2 पाई r माइनस 0 करिए, ये हो जाएंगे 2 पाई r से 2 पाई r कैंसल, ये आ गया आपको इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल Q x डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। और बच्चों यहीं पर मैं एक बात और आपको पहले बता दूं, फिर प्रॉब्लम पर आऊँगा, क्या वो देख लीजिए और इस रिजल्ट को याद रखिएगा, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मैं इस बुक में टेक्निक्स भी सिखाते चलूँगा क्योंकि कंपटीशन देना है, जल्दी से आप काम कर सकें। ठीक है, तब देखिए यदि हम पॉइंट P सेंटर पर ले लें, रिंग के सेंटर पर ले लें, तो एट सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर पर यदि पॉइंट P ले लें तो डिस्टेंस x डिक्रीज हो करके क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू 0। तो देखिए कि E क्या होगा 0, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। मतलब यूनिफॉर्मली यदि सर्कुलर रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। अब देखिए बच्चों ये है सर्कल, ठीक है, इस पर हमने लिया 3 पॉइंट इस तरह से कि बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब सर्कल के सेंटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड, यदि इस पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना डिस्टेंस पर ये Q उतना ही डिस्टेंस पर ये Q उतना ही डिस्टेंस पर ये Q, तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका 0, C सेंटर पर एट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। अब यदि हम स्क्वायर बनावें, पेंटागन बनावें, हेक्सागन बनावें, ठीक है, तब क्या होगा, तो रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है, आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी, रेगुलर पॉलीगॉन के सभी वर्टेक्स से एक सर्कल गुजरता है। तो यदि हमने ले लिया एक सपोज पेंटागन ले लिया हमने, 1 साइड 2 3 4 5 रेगुलर पेंटागन लिया हमने, सभी साइड के लेंथ है L सेम, थोड़ा छोटा बड़ा फिगर में है बट सेम। अब यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर Q, सभी जगह पर चार्ज Q। अब ये सेंटर पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों देखिए यहाँ से इस Q का डिस्टेंस, यहाँ से इस Q का डिस्टेंस, सब का एक दूसरे से डिस्टेंस क्या है सेम, तो क्या कहेंगे पूरे इस सर्कल पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड सो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा 0। उसी तरह से कोई रेगुलर हेक्सागन ले लें तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि सारे रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टेक्स से एक सर्कल गुजरता है और सर्कल के अलॉन्ग यदि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो फिर उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं 0। अब ये प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आप बहुत जल्दी से कंपटीशन में कर सकते हैं। अब आते हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक -Q चार्ज को हम रखते हैं यहाँ पर पॉइंट P पर रखते हैं, ठीक है, -Q चार्ज को हम रख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट P पर, ओके, नेगेटिव चार्ज Q जिसका मास है m, तो यहाँ पर रखा हमने एक -Q चार्ज जिसका मास है m, यहाँ पे रखा मास है m,
तो अब देखिए इस पर फोर्स किधर लगेगा। तो जैसा कि आप जान सकते हैं नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। या इलेक्ट्रिक फील्ड से सोचें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग बोल सकते हैं। अब फोर्स जो लग गया, फोर्स ऑन माइनस क्यू, कहां पर, पॉइंट पी पर, फोर्स को F बोल देता हूं, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। नाउ F इक्वल टू ई का वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है, ये रख लिया हमने यहीं पर, ठीक है। एक्स को बाद में लिख रहा हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए प्रॉब्लम का रहा है x लेस देन r, ठीक है ना, x बहुत छोटा है r से, तो फिर इसको नेग्लेक्ट करिए। देन f इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, पावर 2 कैंसल, आर क्यूब आवेगा, ठीक है। अब थोड़ा मैं x को दूर कर दिया हूँ जानबूझ के, ठीक है, नज़दीक नहीं रखे, इसको दूर कर दिया हमने थोड़ा सा। इक्वेशन 1, अब जरा इस इक्वेशन में देखिए कि x जो लिए हैं हम लोग, प्रॉब्लम ने क्या कहा है, प्रॉब्लम ने कहा है फाइंड द फोर्स ऑन पार्टिकल एज्यूमिंग x लेस देन r, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब देखिए कि यदि पार्टिकल को यहाँ छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये आवेगा, लौटेगा इधर की तरफ, पीछे की तरफ भागेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, इसको ये खींचेगा अपनी तरफ, आवेगा यहाँ पर, वेलोसिटी होगा, आगे बढ़ेगा। जैसे ही फिर ये पॉजिटिव रिंग जो है, ये पॉजिटिव रिंग क्या करेगा, फिर इसको अपनी तरफ खींच लेगा। एंड सो ड्यू टू दिस फोर्स चार्ज पार्टिकल इधर आवेगा, ड्यू टू वेलोसिटी आगे बढ़ेगा, फिर रिंग इसको वापस खींचेगा। इस तरह से ये ऑसिलेट करने लगेंगे। ये हो जाएगा हमारा मेन पोजीशन, यहाँ मैं O लिख रहा हूँ। अब जो फोर्स है, दिस फोर्स इज टुवर्ड्स O, तो मैं साइड में लिख देता हूँ टुवर्ड्स O के तरफ, नेगेटिव चार्ज है, रिंग ने अट्रैक्ट किया, टुवर्ड्स O है फोर्स। अब एक्सेलरेशन लेते हैं, तो एक्सेलरेशन A इक्वल टू फोर्स बाय मास। नाउ दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q r क्यूब m इंटू x। अब बच्चों जरा गौर करेंगे, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट x सपोज करिए, ये सपोज करिए -q चार्ज पार्टिकल का O से डिस्प्लेसमेंट x सपोज करिए, फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स O, तो डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट फोर्स, सो नेगेटिव साइन दे दीजिए इसको। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो जाएंगे, क्यों, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइन। देखिए एसएचएम का पहला कंडीशन आपके सामने है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन एसएचएम का, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, बाकी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटावें तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सो Q, जो Q या कहिए -q पार्टिकल, -q चार्ज वाला पार्टिकल ओसिलेट्स इन एसएचएम में ओसिलेट करेगा। एंड सो अब इसका टाइम पीरियड निकालिए, यही प्रॉब्लम पूछ रहा है, टाइम पीरियड निकालने के लिए कह रहा है। तो फिर टाइम पीरियड T इक्वल टू, T फॉर टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ x अपॉन a डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, ये हो गया 2 पाई अंडर रूट x बाई a, ले जाइए a को इधर, x बाई a करिए तो हो जाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब m डिवाइड बाई कैपिटल Q स्मॉल q। अब थोड़ा आंसर देख लीजिए, नहीं तो आंसर को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है 39 में है 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट, यस, फिर वही बात है, इसको अंदर ले जाइए तभी आंसर मिलेगा।
तो आंसर मिलाना है तो थोड़ा सॉल्व करिए। 2 को अंदर ले गए, 2 का स्क्वायर 4, पाई को अंदर ले गए, पाई का स्क्वायर इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम अपॉन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यूब। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए आंसर आ गया होगा। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे, पावर हाफ करके लिखा है, चलिए हम लोग भी लिख लेते हैं। 4 इंटू 4 16 पाई इंटू पाई पाई क्यूब एप्सिलॉन नोट एम एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यूब पावर हाफ। आंसर मिला रहे हैं। 16 पाई क्यूब ठीक है, एप्सिलॉन नोट एम आर क्यूब ठीक है, कैपिटल क्यूब स्मॉल क्यूब। चलिए बच्चों टाइम पीरियड मिल गया, दिस इज टाइम पीरियड। और बहुत अच्छा प्रॉब्लम आप सीखे हैं, नज़र रखिएगा, बहुत आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चलिए बच्चों यहाँ तक हम किए हैं, अगले क्लास में इसके आगे करेंगे हम लोग काम। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।